हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। मैं मीरा भंडारी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ी नौनी मीरा भंडारी ब्लॉग में। तो ही गाइस, आज मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ। पहले तो पीछे से गाना बज रहा है और मैं आप लोगों को जो बताने वाली थी वो गाने की वजह से मैं नहीं बोल पा रही कुछ भी, फिर भी कोशिश करती हूँ। पहले तो आप लोग देख रहे हो, शाम के बज रहे हैं अभी 4:13 हो चुके हैं। तो मैं आप लोगों को आज दिखा रही थी यहाँ के अपने गांव के पहाड़। ये देख लो, एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये आपको जो जगह दिखाई दे रही है, क्या बोलते हैं इस गांव को? ये जगह है जो ये वहाँ के लिए बोलते हैं कसमोली, और क्या बोलते हैं यहाँ के लिए, ये कोई गांव है शायद, मुझे इस गांव का नाम पता नहीं है। गजाखाड़ी इस साइड है, इस साइड गजाखाड़ी है। और बाकी ये रहा मेरा गांव, और ये रहा हमारे गांव का पहाड़। तो मैं आपको बता दूं, आप लोगों को दिख रहा होगा ये पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ एक मेरा गांव। छोटा सा नहीं, मेरा गांव काफ़ी बड़ा है। और मैं आपको बता दूं, पहले आप लोग मेरा गांव देख लो, और ये देख लो कितनी सुंदर सी जगह पे मेरा गांव है एक। तो मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि मैं ऋषिकेश की रहने वाली हूँ। पहले मैं आप लोग यहाँ के पहाड़ देख लो, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये पहाड़ के बीच में घिरा हुआ एक मेरा गाँव है। अगर मैंने आप लोगों को थोड़े थोड़े बताया तो आप लोगों को शायद समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बताती हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि मैं उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल और ऋषिकेश में, हम लोग प्रॉपर ऋषिकेश में नहीं रहते हैं, हम लोग यहाँ रहते हैं। हम शिवपुरी, जो शिवपुरी है वो मेरा मार्केट है, और बडल जो है वो मेरा गांव है। तो मेरा गांव का नाम है बडल। तो ये समझ लो कि मैं ऋषिकेश की रहने वाली हूँ। तो ऋषिकेश में मैं गांव की तरफ ही रहती हूँ। जो मेरा गांव का नाम है शिवपुरी बडल, मेरा गांव का नाम है। ये प्रॉपर जो मैं गांव में रहती हूँ, इस गांव का नाम है बडल। तो मैं आपको बता दूँ, मेरे इसमें ब्लॉग बनाने का मकसद तो यही था कि अभी कुछ टाइम बाद हो सकता है कि मेरा गांव चेंज भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत चेंजिंग आई है गांव में, बहुत ही ज़्यादा। पहले कुछ टाइम पहले यहाँ पे रोड नहीं थी, यहाँ पे किसी चीज़ की सुविधा ही नहीं थी, और ये कैंपिंग वैम्पिंग तो बिल्कुल भी नहीं होती थी। जो कि अब ये कैंपिंग वैम्पिंग, रोड वगैरह वगैरह सब कुछ आ रखी है, और यहाँ पर हर चीज़ की, वैसे लगभग सभी चीज़ की सुविधाएँ हैं। काफ़ी बड़ा गाँव है। ये देख लो, इस तरफ भी गाँव है, इस तरफ भी गाँव है। आप लोग देख रहे होंगे कितने अच्छे अच्छे पहाड़ है यहाँ पे। वो देखो, वो रहा कोटा गांव, और वो रहा कोटा गांव का मंदिर। आप लोगों को दिखाई दे रहा हो, एक बार जूम करके बता देती हूँ आप लोगों को दिखाऊंगी मैं। और वो रहा ये जो ये आपको ये पहाड़ दिखाई दे रहा है, ये हमारे गांव से हर किसी का गांव भी दिखाई देता है। ये रहा लोटसी। और बाकी ये तो आपने पहाड़ देख ही लिए होंगे, कितने सुंदर पहाड़ है मेरे गांव के आगे और गांव के पीछे भी, मतलब घर के आगे भी और घर के पीछे भी, ये सब गांव। तो जैसे कि मैं आप लोगों को आज ये बताने जा रही थी, मैंने सोचा आज ब्लॉग क्या बनाऊँ। तो मैंने सोच रखा था वैसे तो कि मैं अपने गाँव में, मतलब सबको ये यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। आप लोग देख रहे होंगे पीछे कैंप भी है, ये भी कैंप है, वो भी कैंप है, ये भी कैंप है, और आगे भी मैंने आप लोगों को दिखाया पूरा कैंप है। उस तरफ भी मैंने दिखाया आप लोगों को कैंप है, उस तरफ भी दिखाया मैंने आप लोगों को कैंप है। एक बार उस तरफ भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो देखो, ये रहा, उस तरफ भी हमारी कैंप ही है, और ये रहा नदी, ये जस्ट बगल में ही है। मैंने आप लोगों को बताया कि 1 किलोमीटर नीचे उतरने के बाद ये नदी है। ये हमारी हिंगुल नदी है, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं हिंगुल। और हम लोग यहाँ पे ख़ास करके गर्मी के टाइम पे नहाने जाते रहते हैं, या पानी की प्रॉब्लम होती तो फिर हम लोग वहाँ पे कपड़े धुलने जाते रहते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, हमें यहाँ पहाड़ की लाइफ एक बहुत अच्छी लाइफ लगती है। हमें लगता है कि हम इतनी खुश नसीब वाले हैं कि हमारा जन्म पहाड़ में हुआ, और हम पहाड़ के रहने वाले पहाड़ी हैं। तो मुझे ये लगता है कि हम बहुत खुश नसीब वाले हैं कि मतलब जो
शहर में बसे जो लोग होते हैं वो हमारे गांव में अक्सर आते रहते हैं ये पहाड़ वहाड़ देखना, तो अक्सर हमसे पूछते रहते हैं कि दीदी आपको बहुत अच्छा लगता होगा इस गांव में रहना, ये इतनी अच्छी जगह, एक सुकून की ज़िंदगी आप लोग यहाँ पे जीते होंगे। तो ऐसे कई सवाल वो लोग हमसे करते हैं। तो मैं बता रही थी आप लोगों को, जब मतलब एक माइंड में एक ख्याल भी आता है ना कि मतलब यहाँ के लोग कभी कहीं और जगह ना बस जाए, तो बस इसलिए मैं ये ब्लॉग बनाना चाह रही थी। आप लोग मेरी फीलिंग्स को समझना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो जैसे आप लोगों को मैं बता देती हूँ, यहाँ पे स्टेशन बन रहा है, रेलवे स्टेशन बन रहा है यहाँ पे। एक वहाँ पे गाना बज रहा है ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। तो यहाँ पे रेलवे स्टेशन बन रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो मेरा गांव है, इसी गांव के नीचे एक गांव है, तो जो कि हमारे गांव से वो गांव जुड़ा है, मतलब एक ही गांव है हम सब लोगों का, पड़ल जो गांव है। तो मैं आपको बता दूँ, कुछ सालों पहले वो मतलब सालों से सालों मतलब पीढ़ी से पीढ़ी आते हुए यहीं रह रहे थे वो लोग, और यहीं उनका घर था, सब कुछ था। यहाँ पे रेलवे स्टेशन बन रहा है, इस वजह से उन लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है, जो कि वो लोग अभी यहाँ से बाहर चले गए हैं, मतलब ऋषिकेश की तरफ चले गए हैं। ऋषिकेश बोले तो रानी पोखरी की तरफ चले गए हैं वो लोग, यहाँ से उन्हें हटा दिया गया है। तो उन लोगों को कितना बुरा लगा हुआ होगा कि वो लोग यहाँ से जाना नहीं चाहते थे, फिर भी उन लोगों की मजबूरी थी, उन्हें जाना पड़ा। सरकार के आगे किसकी चल सकती है, तो उन लोगों को यहाँ से जाना पड़ा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, वो लोग कई बार यहाँ पे आते रहते हैं कि हमें यहाँ से रोड निकालनी, कई बार वो लोग आए भी। तो अभी मतलब सुनने में ये आ रहा था कि हो सकता है अगर यहाँ पे बहुत बड़ा स्टेशन बने कभी लाइफ में, तो हो सकता है कि यहाँ के लोग कहीं और, उन लोगों को यहाँ से स्थापित करके कहीं और जगह बसा दिया जाएगा। यहाँ से उन लोगों को हटा करके कहीं और जगह दी जाएगी रहने के लिए। मतलब ये एक बातें चल रही होती है ना, तो मतलब जब कोई बातें करता है तो थोड़ा अजीब सा लगता है कि ये हमारी जन्मभूमि है, यहीं हम लोग पले बड़े, पीढ़ी से पीढ़ी होते आई है और हम सब लोग यहीं रहे। तो मुझे ना बहुत बुरा लगता है ये सुन करके कि इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत जगह है यहाँ पे, इतनी अच्छी जगह है। आप लोगों को मैंने दिखाई तो सोच सकते हो ना आप लोग कितनी अच्छी जगह है, और हमें यहाँ पे कितना अच्छा लगता होगा, बहुत ही अच्छा लगता है हमें यहाँ पे रहना। आप लोग मेरी फीलिंग्स को समझ रहे हो ना। अगर आप लोगों को अपने गांव छोड़ के, या सुनने में आए कि आप लोगों को कहीं, मतलब हम कई बार ऐसा होता है ना जो हम सोचते नहीं वो हो जाता है, तो मतलब इंसान को कितना झटका लगता है। तब चलो छोड़ो, इस बारे में मैं आप लोगों से बाद में बात करूँगी कभी नेक्स्ट टाइम। बहुत हो गया मेरी बातें, और मैं आप लोगों को ये गाँव बता देती एक बार। और ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है शिवपुरी विलेज जो कैंप है, आपको देख लो एक बार ढंग से। शिवपुरी विलेज जो कि ये कैंप है यार, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा। ये पूरा यहाँ हमारा, देख लो दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा यहाँ पूरा कैंप है। एक सेकेंड दिखाती हूँ, यहाँ से दिखेगा तो ये देखो, ये हमारे कैंप है, ये हमारे दूसरे नंबर का कैंप है शिवपुरी विलेज, वो पूरा उसी का है। और इसके बगल साइड भी हमारे कैंप है, मतलब ये भी हमने किराए पे दे रखा है। और बाकी बचा तीसरा वाला लिव इन कॉटेज, ये आपको लिव इन कॉटेज दिखाई दे रहा है, ये पूरा ये भी हमने किराए पे दे रखा है। आप लोग देख लो एक बार, लिव इन कॉटेज और शिवपुरी विलेज। और इस वाले कैंप का नाम है द वर्ल्ड रिवर रनर कैंप। तो ये हमारे कैंप है जो कि अभी हमने फ़िलहाल कैंप में अभी हमने किराए पे दे रखे हैं। और 10-10 साल के लिए हमने इन लोगों को दे रखा है किराए पे। उसके बाद सोचेंगे शायद खुद करने का, इसलिए क्योंकि अभी मेरे भाई बहुत छोटे छोटे हैं, तो इसलिए अभी वो लोगों को इतनी समझ है नहीं, अभी छोटे छोटे वो पढ़ाई कर रहे हैं अभी, तो इस वजह से 10 साल के बाद सोचेंगे कि किराए पे देना है या वो लोग खुद करेंगे, जैसे उन लोगों की मर्जी होगी। ये देख लो, यहाँ पे पूरा घास हो रखा है, ये देखो, ये इसमें हमने अरबी लगा रखी है, और इसमें हमने अरबी लगा रखी है। सिर्फ ये 2 खेत हैं जो हम कर रहे हैं, ये 2 खेती हम करते हैं, और बाकी थोड़ी सी हमने यहाँ पे लोबिया डाल रखी थी, और बाकी हमारे सारे खेत खाली है, आप लोग देख सकते हो। जो कि अभी हम यहाँ पे पूरा खेती बाड़ी करते थे, ये हमारे सारे खेत थे, ये हम क्या करते थे, और जो कि अब हम नहीं करते, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ अभी हमको, हुआ अभी खेती छोड़े हुए 2 साल, अभी सिर्फ हमें 2 साल हुए। अभी हम 2 सालों से खेती नहीं कर रहे, इससे पहले कि हम लोग करते थे खेती बाड़ी, हम सब करते थे, सारी खेती बाड़ी करते थे, और अच्छी लाइफ थी वो तब। और जो अब वाली लाइफ है ना, वो बिल्कुल बेकार लगती है मेरे को तो। ना तो हम किसी के घर जा सकते हैं,
ना तो कोई हमारे घर आ सकता है, आ तो क्यों नहीं सकता, पर इतना आते नहीं है, उन लोगों को इतना टाइम नहीं मिलता। सब लोग अब खेती बाड़ी भी नहीं करते, कुछ भी नहीं है उनके पास, फिर भी सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। मैं आपको बता दूं, पहले हमारे पास गाय थे, बैल थे, भैंस थे, सब चीज़ थे, मतलब सब हम पालते थे इन सब चीज़ों को। और अभी हमारे पास फ़िलहाल कुछ नहीं है, हमारे पास बकरी है। और मैं आपको बता दूं, मैंने आप लोगों को तो बता ही रखा है कि मैं दुकान चलाती हूँ और मेरा भाई भी दुकान चलाता है। वैसे मेरा भाई राफ्टिंग का काम भी करता है। तो कुछ इस तरह की ज़िंदगी थी हमारी पहले, और कुछ इस तरह की ज़िंदगी अब है, जो इतना बदलाव आ चुका है। पहले तो हम लोग बहुत काम करते थे, बहुत ही ज़्यादा। स्कूल से आने के बाद घास लाना, खेतों में जाना, खेत का काम करना, बहुत काम था। गांव में सबसे ज़्यादा खेती हमारी होती थी और हम ही सबसे ज़्यादा खेती करते थे। वैसे तो बाकी सबके पास, क्योंकि मेरे पापा एक ही भाई थे, तो इस वजह से हमारे पास ही सबसे ज़्यादा खेती थी और हमें सबसे ज़्यादा। हम सोचते थे भगवान, लोगों के पास खेती नहीं है, लोग कितनी किस्मत वाले हैं। पर उस समय बचपन ना था, तो हम ऐसे सोचते थे कि ये लोग कितने किस्मत वाले हैं, इनके पास इतना खेती नहीं है। मर जाते थे खेती करते करते, मतलब लगे रहते थे खेतों में, सुबह शाम खेतों में ही रहते थे। यहाँ का काम निपटाया, वहाँ का हो गया, वहाँ का निपटाया, यहाँ का काम निपटाते थे तो ये वाला खेत का हो जाता था, पूरा खेत का। और यहाँ का काम निपटाया तो लिव इन कॉटेज जहाँ बना रखा वहाँ का हो जाता था। वहाँ का काम निपटाते थे तो जहाँ ये सिपरी विलेज बना रखा वहाँ हो जाता था। इतना काम हो जाता था। और अब वाली जो लाइफ है वो हमारे एकदम खुली वाली लाइफ है, कुछ करना नहीं पड़ता, इतना काम वाम है नहीं। और जिस दिन मैं जाऊँगी लिव इन कॉटेज, जो मतलब वो है कॉटेज है जहाँ, वहाँ जा कर के मैं आप लोगों को नेक्स्ट टाइम बताऊँगी। वो मैं जाऊंगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, वहाँ के कैंप दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। मतलब होते हैं ना, जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है वो चीज़ देखने में हम बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि मतलब कैसा है क्या है। तो मैं जिस दिन जाऊंगी उस दिन आप लोगों को पक्का दिखाऊंगी। अभी तो क्योंकि हम लोगों ने वो किराए पे दे रखा है ना, तो ठीक नहीं होता वहाँ पे डेली जाना। और ऐसे भी नहीं है कि मतलब हम नहीं जा सकते, बस जाना हम लोग ऐसा कि पसंद नहीं करते हम लोग ऐसे, मतलब फालतू किसी के कैंप में जाना अच्छा भी नहीं लगता हमें। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों को लग रहा होगा स्कैम के बहुत बुरे हाल हो रखे हैं ना, कितने बुरे हाल हो रखे हैं सच में। मैं आप लोगों को बता दूँ जी, ये 5 है, जो 5 कैंप है आप लोगों को दिखा दूँ। देखो ये 5 कैंप हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये 5 कैंप है, जो ये कॉटेज है, और ये बाकी के हैं जो ये नॉर्मल टेंट है। तो जिनको हम लोगों ने किराए पे दे रखा था, उन्होंने भी किसी और को किराए पे दे रखा था। तो जिनको उन लोगों ने किराए पे दे रखा था, वो पता क्या हुआ, उन लोगों ने बरसात में ये टेंट समेट के नहीं रखे हुए थे, मतलब इन्हें बंद कर दिया जाता है बरसात के टाइम। तो इन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया, इस वजह से ये टेंट बहुत पूरी तरह से ख़राब हो चुके हैं। ये देखो, आप लोग देख रहे होंगे कि कितने गंदे लग रहे हैं, बहुत ही गंदे लग रहे हैं। ये जो है नॉर्मल टेंट है, जिसने हम बोल सकते हैं कैंप। और तो ही गाइस, मुझसे कुछ बताना रह गया हो या आप लोग मुझसे कुछ पूछना चाहते होंगे मेरे गांव के बारे में, तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को जवाब ज़रूर दूंगी। और बाकी तो ही गाइस, आप लोगों को बाकी तो मेरा गांव बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे इतना तो मुझे पता है, मेरा गांव तो सबको ही अच्छा लगता है। मेरा क्या, सबका अपना गांव सबके लिए प्यारा है। जैसे मेरे लिए अपना गांव बहुत प्यारा है, वैसे सबके लिए अपना गांव बहुत प्यारा होगा। तो ही गाइस, आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो। तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बाय बाय।